Hello students, welcome to my channel Mathematics by Shweta. Today we will discuss permutation and combination for class 11th maths exercise 7.3. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियोस में देखा था the number of permutations of n different objects taken are at a time is, जिसे हम डिनोट कर रहे थे NPR से। तो ये क्या आया था आपके पास n, n-1, n-2 एंड सो ऑन अप टू n-r+1 हम ये सीख के आए थे। ठीक है, तो हमने अब इसको डिनोट कर दिया था NPR से। क्लियर। फिर हमने जो हमारे पास ये टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आई थी, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेज आए थे, तो हमने इसे कन्वर्ट कर दिया था फैक्टोरियल में। क्लियर। तो हम अब कैसे इसे कन्वर्ट कर सकते हैं फैक्टोरियल में, वो अब मैं आपको बताती हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इस टर्म से। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी अब, NPR किसके इक्वल आ जाएगा, न्यूमरेटर में तो हमारे पास ये टर्म है n-1, n-2 एंड n-r+1। हमने मल्टीप्लाई किससे किया, n-r, n-r-1 सॉन अप टू 3, 2, 1। और डिनोमिनेटर में भी यही सेम टर्म आ जाएगी, n-r, n-r-1, n-r-2, 3 into 2 into 1। क्लियर। तो अब आपको बताया था मैंने फैक्टोरियल क्या होता है, n फैक्टोरियल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। क्लियर। तो अगर हम n फैक्टोरियल को ओपन करें तो आपके पास क्या आएगा, n-2, n-1, n-2 और r की टर्म भी बीच में ही आएंगी। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा भी था कि 0 लेस देन r लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, तो r लेस देन n है तो वो इसके बीच में ही आएंगी टर्म्स, n-r, इस तरह से 3, 2, 1। तो ये आपके पास n फैक्टोरियल होता है। तो न्यूमरेटर में हमारे पास यही टर्म है, n से स्टार्ट होकर हमारे पास 1 तक टर्म आ रही है। ठीक है, तो ये देखो न्यूमरेटर में हमारे पास यही टर्म्स हैं। तो हम NPR को अब क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल ओवर। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास ये टर्म है, n-r से स्टार्ट हो रही है, n-r, n-r-1, n-r-2 से 1 तक जा रही हैं। तो इसको हम n-r फैक्टोरियल लिख सकते हैं। क्लियर। तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया था 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू n। तो हमारा NPR किसके इक्वल आ गया, अब n फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल के, वेयर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू n। क्लियर। तो अब हम देखते हैं इसकी टाइप्स कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हों। तो टाइप 1 है आपके पास। टाइप 1 में क्या है, व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। क्लियर। आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स दे रखे होंगे n, वो सभी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, तब उस केस में हम फर्स्ट बढ़ते हैं, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम वेयर रेपिटेशन इज नॉट अलाउड इज, तो वो क्या बन जाएगा, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल। क्लियर। तो अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाना है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास हाउ मेनी नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम वेयर रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, तो आप फॉर्मूला लगा के ही अपने नंबर ऑफ परम्यूटेशंस फाइंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लेटर लेती हूं रोज, ठीक है,
क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पर n कितना हो जाएगा, अब 4, क्योंकि ये 4 लेटर वर्ड है। ठीक है, हमें इसी 4 लेटर्स को अरेंज करके डिफरेंट डिफरेंट परम्यूटेशंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे n 4 है और हमें r भी हम 4 ही लेटर लेंगे अरेंजमेंट करने के लिए, तो r भी यहाँ पर क्या आ गया, 4। क्लियर, तो n भी 4 r भी 4, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 4p4। ठीक है, हमने यहाँ पुट कर दिया n और r की वैल्यू, और ये फिर किस तरह से लिखेंगे हम, 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये आपके पास आ गया 4 फैक्टोरियल। क्लियर, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर अब अपना फॉर्मूला हम ध्यान में रखेंगे। अगर आपके पास इस तरह का केस आ जाए कि आपके पास सारे ही डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लियर, आपको अरेंजमेंट्स करनी है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस फाइंड करनी है और रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे NPR का। वो क्या होता है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर, अगर आपको बाय चांस फॉर्मूला याद नहीं रहता बट आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग याद है, तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हमने क्या सीखा था कि हमारे पास 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हमारे पास 4 प्लेसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास टोटल 4 लेटर्स हैं, तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास 4 वेज आएंगे। ठीक है, सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए 3 वेज आएंगे, क्योंकि एक हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए 2 लेटर रह जाएंगे और लास्ट प्लेस को फिल करने के लिए 1, तब भी आपके पास आंसर 4 फैक्टोरियल ही आएगा। क्लियर है, तो आप वैसे तो फॉर्मूला याद रखेंगे तो अच्छी बात है, बट अगर आपको फॉर्मूला भूल गया है तो आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर, अब टाइप 1 में ही एक बात और ध्यान रखनी है आपको, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट्स तो सारे डिफरेंट हैं, क्लियर, बट रेपिटेशन अलाउड है। अब रेपिटेशन क्या है, अलाउड है। पहले केस में तो रेपिटेशन अलाउड नहीं थी। क्लियर, तब आपके पास नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या आएंगी, तब आपके पास टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन आएगी n की पावर r। क्लियर, हम यही एग्जांपल देखते हैं रोज वाला ही, रोज वाला ही। अब यहाँ पे NPR आपका क्या बन जाएगा, NPR की वैल्यू आनी चाहिए n की पावर r, अगर रेपिटेशन अलाउड है तो हमने एग्जांपल लिया रोज का। ठीक है, तो यहां पर n भी 4 हो जाएगा, r भी 4 है। क्लियर, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, रेपिटेशन अलाउड है, हमें टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकालनी है, तो आपके पास आंसर आएगा 4 की पावर 4 यानी 256। क्लियर, तो आप डायरेक्ट अपने फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, आपको n भी पता चल गया, 4 लेटर्स हैं, और r भी आपको पता चल गया कि आपको इन 4 लेटर्स को ही अरेंज करना है। तो अगर आपको n और r की वैल्यू मिल गई, आप डायरेक्ट अगर आपको फॉर्मूला याद है उसमें वैल्यूज पुट करो और अपना आंसर फाइंड कर लो, नहीं तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से अगर निकालना चाहें तब भी आप देख सकते हैं। 4 वेज हैं आपके पास, क्योंकि 4 प्लेसेस हैं आपके पास, क्योंकि आपको 4 नंबर को अरेंज करना है, और रेपिटेशन अलाउड है, तो फर्स्ट लेटर को अगर आप फर्स्ट प्लेस को फिल करेंगे तो 4 नंबर ऑफ वेज मिलेंगे। रेपिटेशन अलाउड होने की वजह से सेकंड प्लेस को भी हम 4 लेटर से ही फिल कर सकते हैं, थर्ड प्लेस को भी और फोर्थ प्लेस को भी, तब भी आपके पास 4 की पावर 4 ही आएगा। क्लियर है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर रेपिटेशन अलाउड है तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये तो होगी टाइप 1 की बात। अब देखते हैं टाइप 2, जब आपके ये ऑब्जेक्ट्स सारे क्या हैं, डिफरेंट नहीं हैं, कुछ एक ऑब्जेक्ट्स हमें सेम भी मिल जाते हैं। क्लियर, तो वो टाइप देखते हैं।
टाइप 2 में क्या है, व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट। अब अगर आपके पास ऐसा केस आ जाए कि आपके पास सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट नहीं हैं, कुछ एक सेम आ जाते हैं, तो उस केस में आप नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कैसे फाइंड करेंगे? तो हम लिखेंगे द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वेयर p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम काइंड। हम सपोज कर लेते हैं कि उसमें से p ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, सेम काइंड के हैं, एक जैसे ही हैं, और बाकी बचे हुए डिफरेंट डिफरेंट है। तो हमारा क्या फॉर्मूला लगेगा, n फैक्टोरियल ओवर p फैक्टोरियल। ये p क्या है, ये p वही है जो ऑब्जेक्ट्स सेम काइंड के थे, ठीक है। और n क्या है, n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। क्लियर? तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको भी। मान लो मैं एक वर्ड लेती हूं रूट। क्लियर? ये मेरे पास एक वर्ड है रूट, और मैं आपको कहती हूं कि आप इसके नंबर ऑफ परम्यूटेशंस फाइंड कीजिए। आपको 4 लेटर यूज करने हैं, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन फाइंड कीजिए। तो आप कैसे फाइंड करेंगे? अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो ये O लेटर आ रहा है आपके पास, O क्या है, O 2 टाइम्स आ रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो O है वो डिफरेंट नहीं है, ठीक है, और R और T डिफरेंट है। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, हम एक बार सपोज कर लेते हैं, हम मान के चलते हैं थोड़े टाइम के लिए कि जो ये आपके पास O आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, ये दोनों डिफरेंट हैं। एक को हम O1 सपोज कर लेते हैं, एक O को हम O1 सपोज कर लेते हैं, और एक O को हम O2 सपोज कर लेते हैं। हमने मान के चला कि ये क्या है, हमारे पास डिफरेंट है दोनों ही, ठीक है। तो एक O1 बन गया, एक O2 बन गया, तो यानी डिफरेंट हो गए। अब आपके पास चारों ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो गए। डिफरेंट के केस में तो आपको पता ही है, अगर सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो तो आपके पास n भी 4 है, r भी 4 है, तो np4 क्या आ जाता है, सॉरी npr क्या आ जाता है, 4 फैक्टोरियल। हमने पीछे देखा अभी, ठीक है ना। 4 में से आपको 4 ही लेकर परम्यूटेशंस फाइंड करनी है नंबर ऑफ, तो 4 फैक्टोरियल आता है वो तो npr, ठीक है। ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन होगी। बट ये तो हमने खुद से सपोज किया है ना कि ये डिफरेंट है, कि O1 नॉट इक्वल टू O2, ये तो हमने खुद से सपोज किया है। बट अगर हम यहाँ पे 1 और 2 ना लगाएं तो O तो इक्वल है O के, ये तो सेम ही है लेटर, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करें, जैसे O है वो कितने टाइम्स दिख रहा है, O अपीयर्स 2 टाइम्स, तो आप क्या करेंगे, जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज आए हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज में से आप जितने टाइम्स वो दिख रहा है, कोई भी लेटर जितने टाइम रिपीट हो रहा है, उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। यही ऊपर लिखा हुआ है कि आपके पास n ऑब्जेक्ट्स थे टोटल, तो n फैक्टोरियल ओवर जो ऑब्जेक्ट्स सेम काइंड के हैं। हमने वो सपोज कर लिया कि जो p ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम काइंड के हैं, ठीक है। हमने यहां पर क्या किया, 2 ऑब्जेक्ट्स सेम टाइम के हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स थे ना, O 2 टाइम्स आ रहा था, ठीक है। तो हमने 2 फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो n यहाँ पे 4 था और O यहाँ पे 2 था, ठीक है ना। तो आंसर आपका टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या आएंगी, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन अब 24/2 फैक्टोरियल, यानी 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, तो 24/2 दैट मीन्स 12। क्लियर है? ऑब्जेक्ट्स था, एक ही ऑब्जेक्ट था ऐसा जो रिपीट हो रहा था। अब कुछ एक लेटर्स तो ऐसे भी हैं
जिनमें एक से ज्यादा लेटर रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो उस केस में आपके पास नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कैसे आएंगी? एन ऑब्जेक्ट्स की रिपीट कर रहा हो, आर ऑफ वन काइंड, P2 आर ऑफ सेकेंड काइंड, मतलब ये रिपीट हो रहे हैं, Pk आर ऑफ द kth काइंड, एंड द रेस्ट इफ एनी आर ऑफ डिफरेंट काइंड इज, क्या आ जाएगा? n फैक्टोरियल ओवर p फैक्टोरियल, p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल इंटू pk फैक्टोरियल। मतलब आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो p1 टाइम रिपीट हो रहा है, अनदर ऑब्जेक्ट p2 टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है। कोई अनदर pk टाइम रिपीट हो रहा है, बाकी बचे हुए ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट काइंड के हैं। तब आप नंबर ऑफ परम्यूटेशन कैसे निकालेंगे? n फैक्टोरियल ओवर p1 फैक्टोरियल इंटू p2 फैक्टोरियल सो ऑन अप टू pk फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं। आपके पास एक लेटर है इंस्टीट्यूट, ध्यान से देखेंगे, यहां पर आपका T 3 टाइम रिपीट हो रहा है, I आपका 2 टाइम्स दिख रहा है, I appears 2 टाइम्स, तो ये आपके पास एक सेकंड काइंड हो गई, ठीक है। एक से ज्यादा लेटर आपके रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यहां पे बताया कि P1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड, क्लियर। कोई ऑब्जेक्ट्स आपके पास एक अलग ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे हैं, और कोई एक अलग ऑब्जेक्ट्स वो भी रिपीट हो रहे हैं, वो दूसरी काइंड के हैं, सेकंड काइंड, ठीक है। और बाकी हमारे पास कितने लेटर बचे? N S 2 3 4, ठीक है। 4 जो हमारे पास लेटर्स बचे वो डिफरेंट काइंड के हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने हैं? टोटल लेटर्स कितने हैं? 9, टोटल 9 है। यहां पे भी चेक कर लो, 4 5 6 7 8 9, तो हमारे 9 लेटर्स हमने देख लिए, ठीक है। टोटल आपके पास 9 लेटर हैं। हम क्या करेंगे? जो लेटर रिपीट हो रहा है हमारा, उसके जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देंगे। यहां पर T 3 टाइम्स दिख रहा है, तो हम 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, इनटू I 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से इनटू 2 फैक्टोरियल, क्लियर। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकल जाएंगी। अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करके आपके पास क्या आएगा? तो सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। क्योंकि डिवाइड में हमारे पास 3 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसल, और 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो इंटू 2। तो इस तरह से ये टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास मल्टीप्लाई करके आ जाएंगे, क्लियर। तो ये आपकी थी टाइप 2, कि जब आपके सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? डिफरेंट नहीं हैं, क्लियर। तो इसी तरह से हम कुछ एक एग्जांपल्स देखते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या है आपके पास? हाउ मैनी नंबर्स lying between 100 and thousands can be formed with the digits 0 1 2 3 4 5 if the repetition of the digit is not allowed। देखिए हमारे पास डिजिट कौन कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5, क्लियर। और हमें नंबर्स कौन से फाइंड करने हैं? 100 and thousands के बीच के नंबर फाइंड करने हैं। पूछे ना, हाउ मेनी नंबर लाइंग बिटवीन 100 and 1000, क्लियर। तो 100 and 1000 के बीच में आपके पास कितने डिजिट नंबर आते हैं? 3 डिजिट नंबर ही आते हैं, ठीक है।
तो आपके पास यानी 3 डिजिट नंबर आपको फाइंड करना है, तो यानी हमें 3 डिजिट्स लेने पड़ेंगे, तो यानी आर अब आपके पास क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। और टोटल डिजिट्स कितने हैं, 6, तो यानी टोटल ऑब्जेक्ट्स आपके पास 6 हो गए, तो n 6 हो गया, ठीक है। अब n आपके पास 6 हो गया, r 3 हो गया, तो नंबर ऑफ वेज कितने बना सकते हैं आप, नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे, 6p3, ठीक है ना, क्योंकि रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। तो हमने टाइप 1 में पढ़ा है, अगर रेपिटेशन नॉट अलाउड हो तो NPR आपके पास क्या बन जाता है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, क्लियर। तो ये 6p3 बन गया, यहां से आपके पास आएगा 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, that means 6 into 5 into 4 into 3 factorial over 3 factorial, तो that means आपको मिल गया 6 into 5 into 4। तो ये तो आपके पास 6p3 के इतने नंबर ऑफ वेज आ गए। बट ध्यान दीजिए आप कि आपके पास जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें आपके पास 0 भी इंक्लूड है, ठीक है ना, 0 इंक्लूड है। अगर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से देखें, हमें 3 प्लेस फिल करने हैं, ठीक है। हमने क्या निकाले, नंबर ऑफ वेज, टोटल 6 में से हमने 3 डिजिट्स को लेकर नंबर ऑफ वेज निकाल लिए, तो यानी जो 100 प्लेस पे आपके पास वेज आए उसमें 0 भी इंक्लूड है, 0 भी इंक्लूड है, तभी हमारे पास फर्स्ट प्लेस पे 6 नंबर ऑफ वेज मिले हमें, तो 0 भी इंक्लूड है, क्लियर। अगर यहाँ पे 0 आ गया तो जो आपके 2 प्लेस में नंबर आएंगे, ये तो 3 डिजिट नंबर नहीं होता, ये तो 2 डिजिट नंबर है, ठीक है ना, ये तो 2 डिजिट नंबर बनेंगे क्योंकि यहाँ फर्स्ट प्लेस पे 0 आ गया अगर, क्लियर। तो वो तो आपके नंबर ऑफ वेज में, टोटल नंबर ऑफ वेज में काउंट नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अब अगर आपका 100 प्लेस पे 0 है तो ऐसे कितने नंबर हमारे बने जो 2 डिजिट हैं वो हमें फाइंड करने पड़ेंगे। हम क्या करते हैं, 100 प्लेस पे 0 को फिक्स कर देते हैं, ठीक है ना। अगर हमने 0 को फिक्स कर दिया तो हमारे पास अब नंबर ऑफ वेज कितने बचे, अब हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने बचे, 0 को तो हमने फिक्स कर दिया, 0 को नहीं अब हम ले रहे, तो हमारे पास अब n कितना बच गया, अब n हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। हमें 2 प्लेसेस फिल करने हैं तो r अब 2 हो जाएगा, ठीक है ना। हमें 2 डिजिट नंबर फाइंड करने हैं अब 5 में से, तो आपके पास कितना बन जाएगा, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितनी आएंगी, 5p2। तो आप अब वो 2 डिजिट नंबर निकाल सकते हैं, वो आपके पास 5p2 आ गया, तो वो कितने बनेंगे, 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 5 इंटू 4, दैट मीन्स 20, यानी 20 ऐसे नंबर्स इसमें चले गए जो कि 2 डिजिट नंबर थे, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे निकालेंगे, उसमें से 2 डिजिट नंबर को माइनस कर देंगे, ये आपके पास 120 आ रहा था, ठीक है, तो 120 माइनस 20 दैट मीन्स 100, तो आपके पास 100 3 डिजिट नंबर हैं 100 एंड 1000 के बीच में से, क्लियर है। एग्जाम्पल 14th है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स that can be made from the letter of the word daughter, ठीक है। हमें डॉटर एक वर्ड है, 8 लेटर वर्ड है, हमें इसमें नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बतानी है। फर्स्ट में अगर हम वोवल्स को एक साथ ले लेते हैं तब कितने नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आएगी, और सेकंड में अगर हम वोवल्स को एक साथ नहीं लेते हैं तो कितने नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आएंगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या वर्ड है, डॉटर, 8 लेटर वर्ड है, ठीक है। अब 8 लेटर वर्ड है, सबसे पहले तो हम ऑल पॉसिबल
अरेंजमेंट्स निकाल लेते हैं कि इसकी बनेगी कितनी, वैसे टोटल अरेंजमेंट कितनी बनेगी अगर हम वोवल्स को नहीं देखते हैं पहले। तो ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनेंगे आपके पास, या ऑल पॉसिबल परम्यूटेशंस कितनी बनेंगी। देखो n हमारे पास 8 है, जो कि 8 लेटर वर्ड है, 8 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो n 8 हो गया। 8 के 8 यूज करने हैं हमें, तभी हम अरेंजमेंट्स बनाएंगे, तो r आपके पास 8 हो गया। और ये सारे के सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो उस केस में आपके पास बन जाएगा 8p8 इज इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 8 फैक्टोरियल ओवर 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, मतलब यहाँ पर लगेगा npr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर, क्योंकि सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये आपके पास आ गया 8 फैक्टोरियल। ऑल पॉसिबल परम्यूटेशंस आपके पास बनी 8 फैक्टोरियल। क्लियर। तो अब फर्स्ट देखते हैं पार्ट, ऑल वोवल्स अकर टुगेदर। अब हमें वोवल्स को एक साथ लेना है, एक ऑब्जेक्ट मान के चलना है हमें। तो वोवल्स कितने हैं हमारे पास, एक ए है, यू एंड ई। पता है ना आपको, वोवल्स ए ई आई ओ यू होते हैं। तो ये लेटर्स देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें ए है, यू है और ई है। तो ए यू ई, इसे हमने अब एक ऑब्जेक्ट मान के चलना है। यहां पर तो ये 3 ऑब्जेक्ट थे, ठीक है, अलग अलग, बट ऑल वोवल्स अकर टुगेदर, हमें एक साथ लेना है वोवल को और एक ऑब्जेक्ट मान के चलना है। तो अब आपके पास एक ये ऑब्जेक्ट हो गया, बाकी कौन कौन से लेटर बचे, एक डी, जी, एच, टी, आर। ठीक है। अब आपके पास कितनी परम्यूटेशन बनेंगी, अब ये आपके पास इतने ऑब्जेक्ट बने, तो यहां पर पॉसिबल परम्यूटेशन कितनी बनेंगी, नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे। अब यहाँ पे n 6 हो गया, r भी 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेज बनेंगे 6 फैक्टोरियल, जैसे यहाँ पे किया था। क्लियर। ये तो आपके पास बन गए 6 फैक्टोरियल। बट अब आप ध्यान दीजिए, अगर हमने वोवल्स, 3 वोवल्स को एक ऑब्जेक्ट माना है, तो अंदर भी तो इनमें अरेंजमेंट होगी। अब आप बार बार ए ये तो सपोज नहीं करेंगे, अंदर भी तो नंबर ऑफ वेज बनेंगे, ठीक है। तो 3 लेटर है अंदर, तो अंदर कितने बनेंगे नंबर ऑफ वेज, 3 लेटर है, 3 को ही हमें लेना है, तो 3 फैक्टोरियल वेज बन जाएंगे, ठीक है। वो जो 3 फैक्टोरियल वेज बने, वो इनके वेज से मल्टीप्लाई होंगे। क्लियर, क्योंकि वो अंदर वो भी तो परम्यूटेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बन जाएंगे आपके पास, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। क्लियर है। दैट मीन्स ये सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 4320। क्लियर। अब सेकंड में क्या है, ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। अब हम वोवल्स को एक साथ नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप एक साथ नहीं ले रहे हैं, जब एक साथ ले रहे थे तो हमारे पास इतने वेज आए थे, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। बट अगर आप एक साथ नहीं ले रहे हैं इन्हें, तो जो आपने टोटल परम्यूटेशन निकाली, टोटल नंबर ऑफ वेज निकाले, उतने में से ये वाले निकाल देंगे, तो हमारे पास वो वाले वेज आ जाएंगे जिसमें वोवल्स एक साथ नहीं है, ठीक है ना। तो सेकंड में हम क्या करेंगे, हम टोटल में से, टोटल वेज में से जहां पर आपके वोवल्स एक साथ आ रहे थे उसे माइनस कर देंगे, वो आपके पास आ जाएंगे 36,000। सॉल्व कर सकते हैं इसे। इस एग्जांपल में क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस
इन हाउ मैनी ऑफ दीज अरेंजमेंट, फर्स्ट में डू दी वर्ड स्टार्ट विद पी, डू ऑल दी वॉवल्स ऑलवेज अक्कर टुगेदर, डू दी वॉवल्स नेवर अक्कर टुगेदर, डू दी वर्ड्स बिगिन विद आई एंड एंड इन पी। सबसे पहले हम अपना लेटर उठाते हैं इंडिपेंडेंस। हमारे पास वर्ड क्या है, हम वर्ड उठाते हैं इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पे देखो आपके पास ऑब्जेक्ट्स के सारे डिफरेंट हैं। सबसे पहले तो आपको यही चेक करना है कि ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं हमारे पास। ऑब्जेक्ट्स तो रिपीट हो रहे हैं। ई यहाँ पे कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स। ई अपीयर्स 4 टाइम, ठीक है। इन एन भी, एन कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3, एन अपीयर्स 3 टाइम। डी भी आ रहा है, डी भी 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। बाकी देखते हैं, बाकी रिपीट नहीं हो रहे। बाकी कौन कौन से बचे, आई, पी, सी, यही बचा IPC। क्लियर। 4 टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 12 लेटर्स हैं टोटल। टोटल आपके पास 12 लेटर्स हैं, ठीक है। उसमें से 4 टाइम्स ई आ गया, 3 टाइम्स एन, 2 टाइम्स 9 10 11 12। तो ये हमारे टोटल 12 ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो अब ये आपका टाइप 2 का क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। तो आपके पास ई जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है, एन 3 टाइम्स और डी 2 टाइम्स। तो पहले तो आप ऑल पॉसिबल आउटकम्स निकाल लीजिए। ऑल पॉसिबल आउटकम्स वो क्या बनेंगी, हमने फॉर्मूला पढ़ा था एन फैक्टोरियल ओवर, अगर हम इसे एक काइंड सपोज कर लेते हैं P1, तो ये P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल सॉन अप टू Pk फैक्टोरियल, ये बन जाएगी। यहाँ पे 12 लेटर हैं तो n आपके पास 12 हो जाएगा। P1 हम 4 सपोज कर लेते हैं, E 4 टाइम्स आ रहा है तो P1 4, ठीक है। P2 आप ले लीजिए 3 और P3 ले लीजिए 2, ठीक है। तो आपका ये कितना बन जाएगा, 12 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये आपके पास पहले तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स आ गए, ठीक है। तो मतलब इतने हमारे पास नंबर ऑफ वेज बन सकते हैं अगर कुछ और भी क्वेश्चन ना पूछा जाए। अब हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है, डू दी वर्ड स्टार्ट विद पी। मतलब हमें जो 12 लेटर वर्ड बनाना है वो पी से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो एक लेटर तो फिक्स हो गया हमारा, ये लेटर तो फिक्स हो गया, ठीक है। और बाकी हमारे पास कितने बचे, 11 लेटर्स। बाकी हमें 11 लेटर्स की अरेंजमेंट करनी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज कैसे बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज, पी जो है पी आपका रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो पी फिक्स हो गया तो इसका तो 1 ही वे है, 1 ही वे है इनटू, अब 11 लेटर्स है, एन अब 11 हो गया, 11 फैक्टोरियल ओवर, ये तो आपका वैसे ही रहेगा 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 1 इंटू 11 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2, क्योंकि जो 11 लेटर्स हैं उसमें E 4 टाइम्स आ रहा है, N 3 टाइम्स आ रहा है और D 2 टाइम्स आ रहा है। तो हमारे पास इतने नंबर ऑफ वेज बनेंगे। तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। क्लियर,
4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा नीचे, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 2 फैक्टोरियल 2, 6 से 6 कैंसिल, 2 4 जा 8। तो ये आपके बन जाएंगे, तो इसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं लिख देती हूँ 16,63,200, ये बन जाएंगे आपके पास। क्लियर? सेकंड पार्ट में देखते हैं। अब डू ऑल दी वोवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, ये हम पीछे कर भी चुके हैं वोवल्स वाला, तो अब आप कर सकते हैं। वैसे हम देख लेते हैं। तो ई भी आपके पास एक वोवल है, आई वोवल है, ठीक है, ई और आई वोवल्स हैं आपके पास। तो ई को आपने 4 टाइम्स है और एक आई, इसे आपको एक ऑब्जेक्ट मान के चलना है। तो आपके 5 लेटर यूज हो गए एक ऑब्जेक्ट के लिए। तो बाकी 7 लेटर बचे आपके पास। तो अब ऑब्जेक्ट कितने हो गए? 7 ये लेटर्स और 8 ये एक ऑब्जेक्ट, तो टोटल 8 हो गए। तो n 8 हो गया, ठीक है। और अब इन 7 लेटर्स में n आपका 3 टाइम्स, n जो है p1 हम 3 टाइम्स पोज कर लेते हैं, रिपीट हो रहा है, और p2 2 टाइम्स, ठीक है। ई को तो अब हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट में ले लिया, तो ई को तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, वो तो हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। तो वो तो हम इसको एक ही सपोज करके चलेंगे, तो इसको रिपीट अभी नहीं कर रहे हैं हम, इसको बाद में देखते हैं। तब आपके कितने नंबर ऑफ वेज बनेंगे? अब n 8 है और ये आपके पास 8 लेटर्स में से अब ये आपके रिपीट हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे? 8 फैक्टोरियल ओवर जो रिपीट हो रहे हैं उससे डिवाइड कर देंगे, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आपका बनेगा, अभी एज इट इज लिखते हैं, 8 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर? अब जैसे हमने पीछे देखा था, अब आपके पास जो ये 8 लेटर बने थे, अब जो ये हमने वोवल्स को एक ऑब्जेक्ट मान लिया, तो इसके अंदर भी तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन बनेगी, इसके अंदर भी तो ये रिपीट होते रहेंगे, इसके अंदर भी तो ये अरेंजमेंट होगी ना। तो वो कितने वे बनेंगे? टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं? 5, तो n बन गया 5, यानी 5 फैक्टोरियल ओवर ई रिपीट हो रहा है 4 टाइम, एक ही ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है, तो यानी 5 फैक्टोरियल इंटू ओवर 4 फैक्टोरियल। तो इनको भी मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा टोटल से। तो अब टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बन जाएंगे? दिस इंटू 5 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल। क्लियर? तो अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टोरियल आपको सॉल्व करना आता है, तो सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं थर्ड पार्ट, तो मैं यहां पर इसे रब कर देती हूँ। अब थर्ड पार्ट में क्या है? डू दी वोवल नेवर अकर टुगेदर, ठीक है। ये तो आप कर सकते हैं। टोटल में से जो हमने सेकंड पार्ट में निकाले थे वेज, उन्हें क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, माइनस 8 फैक्टोरियल ओवर यहाँ पे कितना आया था? 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल। तो ये आप माइनस कर देंगे, तो आपका थर्ड पार्ट। और फोर्थ पार्ट में क्या है? डू दी वर्ड बिगिन विद आई एंड एंड इन पी। हमें वो लेटर्स चाहिए, वो हमें परम्यूटेशन चाहिए जहां पे फर्स्ट नंबर तो आपका आई ही रहे और लास्ट लेटर आपका पी ही रहे, और इसके बीच में जितनी भी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकती हैं, हमें उतने टोटल नंबर ऑफ वेज बताने हैं, ठीक है। 2 नंबर हमारे फिक्स हो गए, तो बीच के हमारे 10 लेटर्स बचे, 10 लेटर्स का हमें अरेंजमेंट करना है, ठीक है। इसका तो बना 1 वे फिक्स है, इसका भी 1 वे बना, ठीक है। इनटू में इसके कितने वेज बनेंगे? अब हमें 10 लेटर्स देखने हैं। अब देखो आई और पी ये तो आपके रिपीट भी नहीं हो रहे, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे, तो जो 10 लेटर्स
हमारे पास बचे उसमें आपका E भी आ रहा है, N भी आ रहा है, D भी आ रहा है, ठीक है ना। और E 4 टाइम्स ही आ रहा है, N भी 3 टाइम्स आ रहा है, D भी 2 टाइम्स आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम वही फॉर्मूला लगा लेंगे, N बस यहाँ पे आपका 10 फैक्टोरियल हो जाएगा अब, ठीक है। और डिवाइड हम कर देंगे 4 फैक्टोरियल से, 3 फैक्टोरियल से, इंटू 2 फैक्टोरियल से, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज क्या बनेंगे, 1 इंटू दिस, तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसे सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 12,600। क्लियर है। तो इस तरह से आपको दोनों टाइप्स ध्यान से पढ़नी है। आपके पास दो टाइप्स हैं, एक आपके पास जब ऑब्जेक्ट्स सारे डिफरेंट हैं तब आपके पास दो फॉर्मूला हैं, अगर रेपिटेशन अलाउड है तब आपका लगेगा NPR इज इक्वल टू N की पावर R, बट अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है तब आपके पास लगेगा NPR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल ओवर N माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। और जब आपके पास ऑब्जेक्ट्स ही डिफरेंट नहीं है, उसमें कुछ एक ऑब्जेक्ट्स सेम है, सेम काइंड के हैं, तो आप टोटल लेटर्स के फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे उस लेटर के फैक्टोरियल को, जितनी बार भी वो रिपीट हो रहा है। तो आपको ये 2-3 फॉर्मूले याद रखने हैं और उसके बेस पे फिर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्लियर। तो I hope you understood all the concept. If you like my video, press the like button and subscribe my channel. Thank you.